नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 13 दिनों से मैं कर्नाटका का चक्कर लगा रही थी। ऑलमोस्ट आज 13वें दिन आज मैं वापस आई हूं। नॉर्थ कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका, इन तीनों हिस्सों में मैं गई। वहां पर गांव-गांव में लोगों से मिली हूं, बात किया है। एक अंदाजा जो लग रहा है कि कांग्रेस, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन नंबर्स और सीट्स के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन एक तरीके से कल जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कल से लेकर आज तक में अगर आप देखें तो राजनीति बहुत ज्यादा गर्म एक नाम पर हो रही है और वो है जय बजरंग बली। कल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि जब अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो उसके बाद बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोदी जी ने एक रैली में कहा कि देखिए, कांग्रेस ने पहले राम को लॉक किया था और अब हनुमान को लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या बजरंग दल को हम क्या बजरंग बली से इक्वेट कर सकते हैं? उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा ये तो हनुमान भक्तों की जो भावनाएं हैं वो उससे आहत हो रही हैं। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरी रैली में भी थे और उन्होंने जय बजरंग बली का आह्वान किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजरंग बली के सहारे या भगवान हनुमान के सहारे क्या बीजेपी अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है? दूसरा ये सवाल है कि क्या दोबारा से जो कम्युनल एजेंडे थे, चाहे हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान, वो सारे मुद्दे बिल्कुल बैक सीट पर हो चुके थे, एक किनारे हो गए थे। यहां तक कि जब मैं अभी पिछले हफ्ते जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, जब उनसे भी मिली थी, कई एंकर्स ने उनसे जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुद्दा है ही नहीं। यानी कि वो एडमिट भी नहीं करना चाह रहे थे कि कर्नाटक में कम्युनल एजेंडा को बढ़ाया गया था। तो ऐसे में अब बजरंग बली पर बात करना, हनुमान पर बात करना, बजरंग दल पर बैन करना, तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस ने गलती की है मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात से। दूसरी बात यह कि उस मौके को अगर बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और जय बजरंग बली के नाम पर अब अगर कर्नाटका में वोट डाल रही है तो वो कितना जायज है? क्योंकि चुनाव आयोग की अगर आप गाइडलाइंस देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर इस तरीके से वोट नहीं मांग सकते हैं। तो ये जय बजरंग बली का नारा फिर क्या है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ डॉक्टर निकुल पटेल हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डी उमापति जी हैं जो कि बैंगलोर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डी उमापति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी भी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं डॉक्टर पटेल से शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर पटेल, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि कई लोग ये बात मान रहे हैं कि आपका ठीक ठाक कैंपेन कर्नाटका में चल रहा था। मैं जहां भी गई, जिन लोगों से मिली, ज्यादातर जो मुद्दे ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, वो वहां पर ग्राउंड पर मुख्य मुद्दे थे। अब क्या आपने बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है इस बात को कह के कि बजरंग दल पर बैन लगाना चाहिए? जी, ये मुद्दा कहाँ से आया, किसने सुझाव दिया, कैसे मैनिफेस्टो में आया, वो तो भी जो मैनिफेस्टो टीम है। हेलो, हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी लोग म्यूट कर लेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए डॉक्टर पटेल, हाँ बोलिए। कर्नाटका मैनिफेस्टो टीम ने ये एजेंडा क्यों लिया, ये भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह है। परंतु जिस तरह कर्नाटका में प्रचार चल रहा है, डेफिनेटली आज मुद्दे आधारित पर प्रचार हो रहा है। लोग वहाँ के ये सोच रहे हैं कि बेसिकली धर्म आधारित कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। आई थिंक बजरंग दल को बैन करना ये एक्टिविटी में मुझे भी आई एम कंफ्यूज कि ऐसा मैनिफेस्टो में क्यों है, क्योंकि कोई भी धर्म आधारित या कोई भी संगठन जब तक उसका एक्टिविटी नॉट मीन्स उसको ये कह सकते हैं कि वायलेंस नहीं कर रहा है या कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, शायद कर्नाटका के अंदर बजरंग दल का एक्टिविटी जो होगा वो वहाँ के लोकल लीडर्स को लग रहा होगा कि ये लोग नॉन वायलेंस एक्टिविटी कर रहे, इसलिए शायद रखा होगा। तो ये सब सोच है, पर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए शायद अभी बजरंग बली के सहारे वो कर्नाटका का चुनाव लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि कर्नाटका का जिस तरह
साल रहा है और लोगों के बीच जो एक माहौल बना है और लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने की हम बात करें, ये तो एक स्मॉल एजेंडा है शायद, पर वहां का बजरंग दल कैसे एक्टिविटी कर रहा होगा उसके बेस पे ही ये एजेंडा जो है वो शायद मैनिफेस्टो में आया होगा।